जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम आए हैं शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे गति यानी मोशन। व्हाट इज मोशन? हमारा मोशन कितने प्रकार के होते हैं हम लोग सब पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे गति यानी मोशन। अब ये बताइए, देखो ये क्लास 9th में का चैप्टर है मोशन। ठीक है, तो पहले गति के कुछ पॉइंट है, हम लोग उसे जानेंगे। ठीक है, अब देखो एक विराम अवस्था होती है और दूसरा होता है गतिज अवस्था। तो विराम अवस्था क्या कहलाता है और गतिज अवस्था क्या कहलाता है, पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे यानी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या है? व्हाट इज विराम अवस्था? इसे आप विराम अवस्था क्या कहते हैं? देखो, किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में कोई बदलाव न हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में कोई बदलाव न हो तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? विराम अवस्था कहते हैं। मतलब एक बिंदु है, अगर एक बिंदु में अगर उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक बिंदु पे अगर हम कोई रख दें, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, अगर हम ये इसी मार्कर के ढक्कन को हमको यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, ये टिप को, तो अब इसमें कोई परिवर्तन ना, मतलब एक बिंदु से एक ही बिंदु पे है या इसमें कोई परिवर्तन नहीं है यानी बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विराम अवस्था कहते हैं। इसमें कहा है बदलाव ना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विराम अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं गतिज अवस्था। देखिए गतिज अवस्था क्या करता है? किसी वस्तु की स्थिति एक बिंदु के सापेक्ष में लगातार बदलाव हो तो उसे गतिज अवस्था कहते हैं। मतलब अब हम जब चलते हैं या फिर अगर कोई घूमते हैं, अब मान लीजिए कोई अगर हम जा रहे हैं तो उसमें लगातार अवस्था बदलती जा रही है, तेजी से बढ़ती जा रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिज अवस्था कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार, यानी गति के प्रकार कितने होते हैं। गति के प्रकार कितने होते? गति के प्रकार मतलब अनेक होते हैं, कई सारे तरह की गति होती है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे 3। ठीक है, 3 गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके आगे पहले आप इसे नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत काम आएगा। ये थोड़ा से ये 9 क्लास में जब आप लोग जाएंगे, 9 क्लास में जो है भी वो भी स्टूडेंट इसे नोट कर ले, क्योंकि ये जो डिफिनेशन है इसका मतलब बहुत अच्छा तरीका समझाया गया है। जहां आपको दिक्कत हो इसमें पूछिएगा जरूर कमेंट में। ठीक है, तो इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम चलते हैं गति के प्रकार पे। तो अब हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने होते हैं देखेंगे यहाँ पे। सामान्य गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। मतलब गति के प्रकार बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हर एक चीज में गति होती है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं सामान्य गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। और हमें जो 9 क्लास में जो पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे सरल रेखीय गति, दूसरा है वृत्ताकार गति और तीसरा है दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति और पहले सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, वृत्ताकार गति किसे कहते हैं और दोलनी गति किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे सरल रेखा मतलब एक स्थान से, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से एक स्थान से लेकर पूरा सरल रेखा सीधी जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा? ये सरल रेखा हो गया। ठीक है, अब देखो वृत्ताकार मतलब अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ से मैं एक लिया। ठीक है, तो अब ये पूरा एक वृत्ताकार जैसे कि यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, जैसे कि इधर से जब ये घुमा है, कोई एक ढेला ले ले, मतलब कोई भी एक खिलौना आता है जिसे हम लोग घुमाते हैं इस वृत्ताकार में, तो हमारा क्या हो गया? वो एक प्रकार की वृत्ताकार हो गया। ठीक है, इसमें जैसे कि धागे में कोई वस्तु बांध कर उसको गोल गोल इस पे घुमाया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? वृत्ताकार गति। अब आता है दोलन गति, यानी दोलनी गति क्या कहलाता है? जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर वस्तु ले ले तो उसे मतलब इस तरह करें, मतलब एक स्थान देखिए यहाँ पे
अब ये एक यहाँ है तो फिर कभी इधर जा रहा है, फिर कभी पीछे आ रहा है, कभी इधर मतलब ये डोल रहा है, ठीक है, तो उसे दोलनी गति कहा जाएगा। अभी इसके मतलब आगे में अभी बस ये आपका थोड़ा सा डिफिनेशन था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा समझाने के लिए बस ये मैं कहा हूँ। लेकिन जब इसका डिफिनेशन जानना है तो अब देखेंगे इसके आगे डिफिनेशन। इसका पहले सरलीय रेखीय गति का, फिर वृत्ताकार गति का और दोलनी गति का हम लोग डिफिनेशन और एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट एकदम सिंपल कंसेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। तो इसके आप आगे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं चलता फिर इसके नोट करके और फिर से चला जाएगा इसके डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सरल रेखीय गति के हम डिफिनेशन लिखे हैं, तो उसका हम डिफिनेशन अब डालेंगे। कह रहा है जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। फिर से, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, हाथ से गिरता हुआ पत्थर, ठीक है, हाथ से गिरता हुआ पत्थर, मान लीजिए पत्थर की जगह पे मैं मार्कर ले लिया तो जो ये ऊपर से ये गिर रहा है तो ये जो बीच में सीधी आ रहा है एकदम सरल रेखा की तरफ ये एकदम गिरता जा रहा है। मतलब अगर मैं लाइन से ही बात करूं, मैं लाइन का बताया था, अगर एक यहाँ वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहलाता है। मतलब एक सीधी सी लाइन है, हम लोग उसको मतलब आप ज्योमेट्री में भी मतलब कोई भी आप ज्यामिति पढ़ते हैं मैथ में तो सरल रेखा आता है यानी सीधी लाइन जो आता है। और ये जैसे कि अभी मैं हाथ से गिरता हुआ पत्थर, मतलब हाथ से मैं यहाँ पे कोई यहाँ से गिरा रहा हूँ, कोई भी नीचे गिरा रहा हूँ तो सरल रेखा में वो गमन करेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सरल रेखीय गति कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे वृत्ताकार गति कि वृत्ताकार गति क्या कहलाता है, उसका भी उदाहरण सहित हम लोग जानेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे वृत्ताकार गति, यानी वृत्ताकार गति क्या कहलाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्ताकार गति कहलाती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, धागे से बंधे पत्थर की घूमना, ठीक है, पत्थर को घूमना। अगर मैं धागे में एक पत्थर बांध लिया हूँ और उसको इस तरह घुमाऊंगा तो गोल गोल राउंडिंग करेगा यानी सर्कल के तमाम वो घूमेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो अगर मैं घुमाऊं तो ऐसे घूमेगा, पूरा घूमेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्ताकार गति कहते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त बन भी रहा है यानी सर्कल बन रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ताकार गति कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके, दोलनी गति के बारे में कि हमारा दोलनी गति क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही डिफिनेशन सहित और उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब हम चलते हैं किस पे, दोलनी गति पे। देखिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे दोलनी गति। दोलनी गति क्या होता है यार, ठीक है। तो दोलनी गति देखिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति दोलनी गति कहलाती है। उदाहरण में घड़ी के पेंडुलम गति, पेंडुलम की गति, जैसे कि मान लीजिए कोई घड़ी है तो घड़ी जब मान लीजिए हम यहाँ वॉच बना लेते हैं तो ऐसे घूमता है। तो जब ये सुई एक जगह एक स्थान पे है और ये एक ही स्थान पर से पूरी का राउंड जब लगाता है, ये सबको राउंड लगा लेता है तो वह हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी गति कहलाता है, ठीक है। यानी घड़ी के पेंडुलम की गति हमारा क्या कहलाता है, दोलनी गति कहलाता है। अब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
पार्ट, ये आपका पार्ट 1 वीडियो था। अब इसके लिए अब आगे पढ़ना है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे गति यानी मोशन वीडियो पार्ट 2 पे, ठीक है।